EOBI की चेयरपर्सन मोहतरमा नाहिद शाह दुरानी साहबा ने बड़े बड़े करप्ट अफसरान का कला कमा करना शुरू कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी सिफारिश के ये सारा कुछ हो रहा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मूवमेंट जो है वो EOBI में हो रहा है। और ये जनाब जब तक रीजनल अफसरान के सूबाई सतह पर तबादले नहीं होंगे, ऑडिट के नाम पर करोड़ों रुपए भत्ता लिया जाता रहेगा। ऑडिट के लिए टास्क फोर्स कायम की जाने की भरपूर ज़रूरत है। तो ये जनाब लेबर राइट्स कमीशन पाकिस्तान रजिस्टर्ड के चेयरमैन मुनव्वर मलिक ने EOBI की चेयरपर्सन को हालिया इंतहाई मजबूत अफसरान के तबादले करके ये ज़ाहिर कर दिया है कि वो किसी के दबाव में आए बग़ैर इदारे की बेहतरी के लिए हर वो कदम उठाएंगी जिससे इदारे में खुशहाली की नवीद नज़र आ सके। मुनव्वर मलिक ने कहा कि करोड़ों मेहनत का चेयरपर्सन की बेहतर पॉलिसी अपनाने पर दुआ गो है कि वो जब तक तैनात हैं इदारे से करप्शन के ताबूतों में आखिरी कील ठोकती रहेंगी। उन्होंने कहा जिन अफसरान की रिटायरमेंट में एक साल रह गया है उनका रीजनल दफातर से फौरी तबादला करके हेड ऑफिस में तैनात किया जाए। उसकी वजह कि उनकी रिटायरमेंट का आखिरी साल इदारे की खिदमत की बजाय लूट मार के लिए होता है। उन्होंने कहा कि कमीशन EOBI से बाहमी ताउन करता हुआ सनती सर्वे करने के लिए MOU के लिए पैकेज तैयार कर रहा है ताकि कमीशन अपनी टीमों के ज़रिए फ़िलवक्त कराची की सनतों और दीगर इदारों में काम करने वाले मेहनत कशों का डाटा इकट्ठा करेगा ताकि मज़दूरों को फ़रोग़ करने का सिलसिला जो रीजन्स ने शुरू किया हुआ है उसका ख़ात्मा हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन EOBI की कामयाबी की ज़मानत साबित हो। इसकी वजह कि हर साल ऑडिट के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को सनतकारों के हाथों फ़रोख्त करके बड़े बड़े भत्ते लिए जाते हैं। आज भी कराची में तकरीबन 30 लाख मज़दूर EOBI में रजिस्टर्ड ही नहीं किए गए, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर साल EOBI को कितने करोड़ का टीका लगाया जाता है, कितने करोड़ का माली नुकसान पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड से वेलफेयर स्कीमें हासिल करने के लिए नाम निहाद और जेली मजदूर रहनुमा शक्कर लाड़काना डिवीज़न से 5,000 रुपये में EOBI के जेली कार्ड बनाकर करोड़ों रुपए बटोर रहे हैं, जिसकी चेयरपर्सन तमाम रिकॉर्ड के बारे में मालूमात तलब कर सकती हैं। मुनव्वर मलिक ने कहा कि चेयरपर्सन अपनी मालूमात और तजर्बे की खातिर गुज़श्ता एक साल के तमाम 83 वारंट्स की रिपोर्ट तलब करें और जितनी रकम के वारंट्स जारी हुए हैं उनका रिकॉर्ड तलब करें कि वारंट्स में दी गई रकम EOBI ख़जाने में कितनी जमा हुई या मुका करके अफसरान ने अपना मुंह बंद कर लिया। कमीशन को ऐसे वारंट्स की 3 कापियाँ एक ही सनद को मौसूल हुई हैं जिनमें रिकवरी तकरीबन 8 करोड़ थी। बाद में मालूम हुआ कि मुतल्लिका रीजन हेड ने इन वारंट्स की कापियाँ भारी सौदेबाजी करके सनती मालकान को दे दी, जिन्होंने EOBI के ख़िलाफ़ मुतल्लिका 83 वारंट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिससे EOBI को सिर्फ एक 83 वारंट से करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। ये वो हकीकत है जिसके बारे में चेयरपर्सन फिलवक्त कराची, हैदराबाद, सखर के रीजन से मालूमात हासिल करके इंक्वायरियों का सिलसिला आगे बढ़ाकर रिश्वत की सलानत को ख़त्म कर सकती हैं, क्योंकि यह रास्ता करप्ट अफसरान के लिए तो बेहतर हो सकता है मगर इदारे के लिए किसी तौर पर भी नहीं। मुनव्वर मलिक ने कहा कि चेयरपर्सन को अल्लाह ताला ने मौका दिया है और ऐसे इदारे का सर बनाया है जो महकमा अल्लाह के दोस्तों का दोस्त है, अलकासेबू हबीबुल्लाह। मगर अफसोस कि इस महकमे को जिन मज़दूरों ने तमाम उम्र कंट्रीब्यूशन से कायम किया उसके मुलाजिमीन और अफसरान लाखों रुपए रिश्वत के नाम पर करप्शन कर रहे हैं। जो तबका इदारे का असल मालिक है वो सरकारी मराहत समेत दीगर सहूलियात से महरूम है। मज़दूर बुढ़ापे में पेंशन के लिए धक्के खा रहे होते हैं। बदकिस्मती से इन मज़दूरों की वक्त के लिहाज से पेंशन ही मुकर्रर नहीं की जाती। ऐसा महसूस होता है कि EOBI पेंशन की रकम खैरात में दे रही
ہوتی ہے، جبکہ ای او بی آئی ملازمین و افسران ریٹائر ہونے کے بعد نہ صرف ماہانہ لاکھ روپے کی پینشن لے رہے ہوتے ہیں بلکہ طبی سہولیات بھی لے رہے ہوتے ہیں، جس کا حساب ای او بی آئی کے سربراہان اور حکومت کو بھی اس ناانصافی پر قیامت کے روز دینا ہوگا۔ کوئی مئی کا لال یہ بتا دے کہ 8,500 روپے میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا سا گھرانہ کیسے گزارا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرپرسن انصاف کے تقاضے پورے کرے تو لاکھوں مزدوروں کے بزرگ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر آپ کی زندگی میں آسانیاں اور خوشحالی پیدا کر سکتے ہیں۔ پینشنرز کی پینشن آج کی مہنگائی کے دور میں کم از کم 25,000 روپے ہونی چاہیے، اور یہ منور ملک صاحب نے مطالبہ کیا ہے، اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے، تمام ای او بی آئی پینشنرز کا مطالبہ ہے، ای او بی آئی پینشن فورم کا مطالبہ ہے، یہ اوبا کا مطالبہ ہے۔ جو مزدور جو لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ان تمام کا یہ مطالبہ ہے کہ ای او بی آئی کی پینشن جو ہے وہ 25,000 روپے کی جائے، اور یہ کم از کم پینشن ہے، اس سے کم کسی طور پر وارے نہیں آتی۔ مہنگائی کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے، ہر ہفتے کا انڈیکس اگر آپ دیکھ لیں تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔